के लिए। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आए। अब तक ओमिक्रॉन के 6,041 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 24 गुना बढ़े कंटेनमेंट जोन, न केस थम रहे और न ही मौतों का सिलसिला। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कुल 10,307 नए केस सामने आए, 3 मरीजों की मौत हुई। अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो घर पर ही होम क्वारंटीन है। प्रदेश में आज रात 11 बजे से जन अनुशासन कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जन अनुशासन कर्फ्यू में ई कॉमर्स कंपनियां, केमिस्ट दुकान के साथ साथ नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां चालू रहेंगी। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। प्रयागराज के माघ मेले में महामारी के बीच कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। मेले के दौरान आस्था की डुबकी लगाने वालों में 72 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। कामाऊ खंड के गांव नौनेरा में चल रहे रागिनी कंपटीशन को पुलिस ने बंद करवा दिया। पुलिस आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। टोंक में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मेले में किसी के चेहरे पर मास्क गलती से ही दिखाई दे रहा था। चित्तौड़गढ़ में भी कोरोना का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन परवाह किसी को नहीं। दुर्ग के दीदार को लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। पहले चरण के 58 में से 57 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीएम योगी के नाम का ऐलान कर दिया। बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ बनने जा रहा है। पीएम ने कहा कि जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो स्टार्टअप्स की अहम भूमिका होगी। ये नव प्रवर्तक देश को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करेगा। भारतीय सेना का आज 74वां सेना दिवस है। सेना दिवस मना रही है भारतीय सेना। दिल्ली में आर्मी डे पर परेड का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने आर्मी डे की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि साहसी योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। पीएम ने लिखा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है। देश की सुरक्षा में सेना का योगदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। भारतीय सेना के बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को थल सेना दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर राजसमंद के नाथद्वारा शैली की 2 पिचवाई को दिल्ली के राजपथ पर लगाई जाएगी। इसका अवलोकन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। सीएम गहलोत ने मुकबधीर कॉलेज का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। राज्य बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल मौजूद रहीं और इसके अलावा महापौर कुंती देवड़ा भी मौजूद रहीं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 11 जनवरी को हुए अलवर बलात्कार मामले का स्वतः संज्ञान लिया और राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। अलवर कांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 4 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तारी से दूर है।
अलवर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला इस वक्त देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस ने यू टर्न लेते हुए मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए रेप होने से ही इनकार कर दिया है, जबकि पहले खुद एसपी तेजस्विनी गौतम ने इसे सेक्सुअल असॉल्ट का मामला बताया था। अलवर में नाबालिग से दरिंदगी मामले में जेके लोन अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि पीड़िता के वजाइना और एनल ओपनिंग सेफ हैं, ना तो कोई इंजरी है और कोई पेनिट्रेशन भी नहीं है। अलवर कांड को लेकर सीएम गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है कि इस मामले में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने देना चाहिए। अनुसंधान के नतीजे तक पहुंचने के बाद ही टिप्पणी करना न्यायोचित होगा। अलवर रेप मामले पर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने सरकार और मंत्री ममता भूपेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मैनेज की गई है और महिला मंत्री का बयान भी निंदनीय है। अलवर मामले की सीबीआई जांच की मांग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होगी तभी सच सामने आएगा। अलवर में नाबालिग से दरिंदगी के मामले पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आत्मा मर चुकी है, बीजेपी जांच को रोकने का काम कर रही है। दौसा के लालसोट इलाके को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 20 करोड़ की लागत से बनने वाले कल्याणपुरा एनीकट का शिलान्यास किया। मंत्रियों ने कहा कि लालसोट के क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है और जो यहां पर भूजल है वह फ्लोराइड युक्त है। ऐसे में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से यहां एनीकट बनाया जा रहा है। अलवर में दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। मामले का सच सामने लाने के लिए विशेष जांच की जा रही है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं के बढ़ते मामलों के विरोध में प्रतापगढ़ में लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें,